हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, जीवन का रास्ता सीधा नहीं होता है। इसमें कभी सुख के फूल खिले रहते हैं तो कभी दुख के कांटे चुभते रहते हैं। कोई भी इंसान संसार में ऐसा नहीं है जिसे मुसीबतों ने ना घेरा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई संकट से टूट जाता है और कोई उसी संकट में मजबूत हो जाता है। तो संत कबीरदास कहते हैं कि सुख में सब संगत करें और दुख में करें न कोई, और जो दुख में संगत करे सो साचा मित्र होए। अगर मुसीबत हमें परखना आती है और उस समय इंसान को कुछ खास बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। आज हम आपको कबीर की अमर वाणी से मुसीबतों में याद रखने योग्य 3 बातें बताएंगे। ये 3 सूत्र अगर जीवन में उतार लिए तो मुसीबत कभी भी आपको डिगा नहीं पाएगी। पहली बात है कि मुसीबत स्थायी नहीं है, यह भी बदल जाएगी। कबीर कहते हैं कि जग में बैरी कौन है, सब सो मीत बनाए, और मना पना मेला करे, दुश्मन ठोर न पाए। यानी संसार में हर परिस्थिति अस्थायी है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब दुख आता है तो इंसान सोचता है कि अब तो सब खत्म हो जाएगा या खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख हमेशा के लिए टिकता नहीं है। यह भी एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। अगर इतिहास उठा करके देखोगे आप तो राम जी ने 14 साल का वनवास झेला था। पांडव 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। स्वयं कबीर साहब को समाज ने ताना दिया था, सताया था, पर अंततः वही आज अमर हैं। यानी मुसीबत कोई स्थायी वस्तु नहीं है बल्कि अस्थायी धुंध है। जैसे उदाहरण, जैसे काली रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, सूरज उगने से पहले वह टिक नहीं सकती है। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समय के साथ उसका अंत निश्चित हो जाता है। इसीलिए जब संकट आए तो पहली बात याद रखना, यह स्थायी नहीं है, यह भी बदल जाएगी। दूसरी बात है कि मुसीबत में हमें हमारी ताकत और सच्चे साथी दिखाती है ये। जैसे कबीरदास कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का एको होए। यानी मुसीबत आने पर सबसे पहले इंसान को यह पता चलता है कि उसका अपना कौन है, उसके साथ कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है। सुख के समय तो हजारों लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जब संकट आता है तब सच्चे उसके दोस्त, सच्चे रिश्तेदार, ये सब कोई उसके पास नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है सिर्फ एक ईश्वर खड़ा हुआ। आइए इसे छोटी कहानी से जानने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि एक राजा जिसके 4 मित्र थे, जब मृत्यु का समय आया तो राजा ने चारों से कहा, मेरे साथ चलोगे? तो पहला मित्र बोला, धन, मैं तेरे साथ सिर्फ शमशान तक चलूंगा। दूसरा मित्र उसका रिश्तेदार बोला, मैं तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा फिर लौट आऊंगा। और तीसरा मित्र बोला उसका शरीर, कि मैं यहीं धरती पर रह जाऊंगा, तुझे आगे नहीं ले जा सकता, या मैं तेरे साथ आगे नहीं जा सकता। चौथा मित्र बोला सत्कर्म और प्रभु नाम स्मरण। वह बोला, मैं तेरा साथ अगले जन्म तक दूंगा। तो मुसीबत हमें यह सिखाती है कि असली सहारा धन, शरीर, रिश्तेदार नहीं है, बल्कि प्रभु का नाम स्मरण है और सत्कर्म है। इसीलिए संकट का समय हमें 2 बातें सिखाता है, हमारी अंदर की ताकत कितनी है, दूसरा सच्चा मित्र और सच्चा आधार कौन है। तो जब भी मुसीबत आए तो इसे दुश्मन मत समझिए, यह तो गुरु बनकर के हमें असली चेहरा दिखाने आती है।
तीसरी बात है कि संकट में भी नाम और धैर्य कभी नहीं छोड़े जाते। तो मुसीबत के समय इंसान का मन सबसे ज़्यादा अशांत हो जाता है, वह बेचैन होकर के गलत फैसले ले लेता है। यही समय है उसे धैर्य और नाम स्मरण का सहारा लेने का। जब समुद्र में नाव डूब रही हो और नाविक घबरा करके पतवार छोड़ दे, तो क्या नाव बच सकती है? राधा नहीं बच सकती ना। तो सही समय पर पतवार को और मजबूती से पकड़ना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जब जीवन की नींव डूबती है यानी नाव डूबती है, तो हमें ईश्वर की पतवार बड़े मजबूती से पकड़ लेनी चाहिए ताकि हमें और सहारा मिल सके। कबीर का संदेश है कि जब दुख आए तो घबराओ मत, धैर्य रखो, नाम स्मरण करो और भरोसा रखो कि प्रभु हमारा न्याय ही करेगा। रामायण में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी समुद्र पार करने जा रहे थे, तो रास्ते में अनेक राक्षसों ने उसे बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने एक ही मंत्र याद रखा था, राम नाम। राम नाम ने ही उन्हें पार लगाया था। तो संकट में इंसान को यही याद रखना है, धैर्य और नाम स्मरण ही उसका असली ढाल है। ना यहाँ पर कोई तलवार काम करेगी, ना कोई ज्ञान काम करेगा, बस असली नाम ही काम करेगा। तो तीन बातें एक साथ जैसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसीबत में, जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, तो तीन बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली है कि मुसीबत स्थायी नहीं होती है, यह बदल भी जाएगी। दूसरी बात, मुसीबत हमें हमारी असली ताकत और सच्चा साथी दिखाने का प्रयास करती है और गुरु का कार्य करती है। तीसरा है कि संकट में हमें धैर्य और नाम स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ कबीरदास कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। यानी बड़ा इंसान वही है जो दूसरों को संकट में सहारा दे सके, और बड़ा इंसान वो नहीं है कि जो सहारा की तो बात छोड़ो उसका गला काटे। मुसीबत हमें सिर्फ गिराने नहीं आती हैं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं कि आप यहाँ से मजबूत हो। तो साथियों, जब भी जीवन में तूफान उठे तो इन बातों को याद रखना। आप देखेंगे कि मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बल्कि आपको मजबूत और बना जाएगी। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की शिक्षाप्रद कहानी आपको समय समय पर मिलती रहे और आपका जीवन धन्य बने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपने इस वीडियो के लिए समय दिया। आप अच्छे अपने सतमार्ग पर चलें, नाम स्मरण करें। सभी मित्रों को मेरा राम राम।